सो है दोस्तों, क्या हाल चाल। आज काफी सारी अपडेट निकल के आई हैं। तो शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 से, जहां लगभग हमें 0.25% की गिरावट देखने को मिली। और इसका मूल कारण सबको ही पता है मार्केट में क्या था, वो था अडानी का। जी हाँ दोस्तों, अडानी के ऊपर ब्राइफ का लगा है केस, जो लगाया यूएस कोर्ट ने। लगभग $250 मिलियन का इन्होंने ब्राइफ दिया है। उसकी वजह से हमें आज अडानी के खुद के शेयर, जी हाँ दोस्तों, तो मैं अडानी के आपको एक शेयर दिखाऊंगा जो सबसे ही ज्यादा गिरा। हालांकि सारे शेयर गिरे, तो ये रहा अडानी का। अडानी इंटरप्राइज लगभग 23.5%। और आप समझ सकते हो 9% से लेकर 23% तक इनका हर एक शेयर गिरा है। जिस कारण क्या हुआ है कि अडानी ने आज जो खोया है ना, वो भाई साहब उनके साथ दोबारा क्रैश हुआ है, लगभग जो कि 2023 में हुआ था उसी टाइप का। तो यहां देख सकते हो अडानी ने आज में 2.24 लाख करोड़ गंवा डाले हैं। और इनका ये क्राइसिस है वो लाइक हिंडनबर्ग की तरह ही हुआ है जो 2023 में हुआ था जनवरी में, आप तो जानते हो। तो इसका जो मूलभूत कारण है उसे आराम से समझ लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ, बहुत ही जल्दी समझने की और बहुत ही जल्दी मैं आपको ब्रीफ दूंगा ये। तो यहाँ समझते हैं क्या हुआ है कि अडानी के ऊपर ये 250 मिलियन का जो हाई कोर्ट ने लगाया है, क्या लगाया है, ब्रीफ का लगाया है। अब ये ब्रीफ का लगा क्यों है, किस लिए लगाया, तो इसको आप एक तरीके से समझिएगा। मैं पॉलिटिकल इशू कोई बात नहीं करूंगा, जियो पॉलिटिकल की बात चल रही है, यानी कि इंटरनेशनल ये केस है। तो क्या हुआ है, तो एक छोटा कोर्ट है, यानी कि आप उसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कह सकते। उसने क्या किया है, अडानी जी के ऊपर, चेयरमैन अडानी और उनका जो नेफ्यू है यानी कि भतीजा, उसके ऊपर और 6 लोगों के ऊपर और लगाया है 250 मिलियन का। और कहा है कि आगे भी ये ब्रीफ का प्लान कर रहे हैं, यानी कि आगे भी ये रिश्वत देने का प्लान कर रहे हैं किसी इंडियन को। ये उस कोर्ट का कहना है। हालांकि एविडेंस कुछ भी अभी तक किसी को नहीं दिखाया, ना ही वो बाहर आए, ये खाली एक आरोप लगाया गया है। तो अब मूल कारण समझिएगा क्या हुआ है। तो हुआ क्या था, आप तो जानते हो 2023 में आई हिडनबर्ग की रिपोर्ट। क्यों आई, क्योंकि अडानी बन चुके थे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी। तो आपको नहीं पता था, फॉरेनर खासकर अमेरिका के फॉरेनर नहीं चाहते कोई भी भाई उनसे भी बड़ा बने। जी हाँ दोस्तों, जिस कारण 2023 में तुरंत ही क्रैश आ गया और हिडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आ गई। तो अगर आप ये सोच रहे हो हमारे देश के साथ हुआ है, तो यही मैं एक कांड और आपको बताता हूँ। आप नहीं जानते अलीबाबा.com चाइना के सीईओ जो लगभग 1-1.5 साल तक गायब भी रहे थे। अगर वो इस रेस में आगे होते तो जेफ बेजोस के सामने वो खड़े होते रिचेस्ट मैन के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो मेन कारण रहा दोबारा से गिरने का वो क्या रहा, तो वो भी आप समझने की कोशिश करो। मैं आपको बताऊंगा सागर अडानी के बारे में, जो इनके नेफ्यू हैं, भतीजे हैं। उन्होंने कहा था कि हम ना ग्रीन एनर्जी, जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या कहा था, अडानी ग्रीन को हम ना इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपनी बनाने वाले हैं। जिसके लिए इन्होंने हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले $600 मिलियन का भी फंड रेज किया था, ये तो आप जानते हो। तो भाई ये बात उनको फिर से नहीं सहन आई और उन्होंने सोचा छोटी मोटी उंगली कर डालते हैं, जिससे फिर अडानी का क्या होगा, एक तरीके से फिर से क्रैश हमें देखने को मिल जाएगा। वो उंगली फिर से हो चुकी है। यानी कि अगर आप अमीर बनने की सोच रहे हो इंडिया में रहते हुए, तो भाई अमेरिका के कुछ ऐसे बिजनेसमैन और काफी लोग ऐसे हैं जो ऐसा कभी नहीं होने देंगे कि लिस्ट में उनसे भी आगे कोई आए दोस्तों। तो ये व्यू मुझे अपनी तरफ से लगा, बाकी आप कमेंट में अपना अपना व्यू बता सकते हो, रख सकते हो, हर कोई रख ही सकता है। तो उसी का भाई साहब फायदा उठाया गया आज पूरी तरीके से, जहां पर शॉर्ट सेलिंग दबाकर हुई। और इंडियन रिटेलर तो आपको पता है भाई कैसे डर डर के बेच बेच के माल को भागे, जिस कारण हमें आज क्या देखने को मिला, यही देख सकते हो यार, कितना 23% का एक ही स्टॉक में, बाकी स्टॉक में 20%, 18%, 9%, 15%, 16%, यहाँ तक कि वो स्टॉक भी गिर गया जिसने अपना ऑल टाइम हाई मारा था। जी हाँ दोस्तों, 2023 से 2024 में इन्होंने सारे जो स्टॉक थे वो रिकवर कर लिए थे। यानी कि वो समझ गए थे अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कोई भी इंडिया के अंदर आएगा और किसी को भी गिरा देगा। लेकिन फिर से ऐसा हो चुका है और घाटा तो रिटेलरों का भी हुआ है। कहाँ पर अडानी के हमें यहाँ पर दिख रहे 2.24 लाख करोड़ चले गए अडानी के, लेकिन भाई उसमें शेयर में पैसा किसका था ये तो आप सब जानते हो। तो ये एक व्यू मेरी तरफ से, अपना व्यू आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। जी हाँ, वहीं बात करें दूसरी अपडेट जो निकल गई प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो आज हरा निशान है ना, कल शायद ये 10 से 12, 12 से 15, 20% गिरता हुआ भी नजर आ सकता है। क्रैश देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। क्यों, क्योंकि इसकी तरफ से एक अपडेट निकल के आई है, वो अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी में OFS आ रहा है। और यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि NSE इन्वेस्टमेंट, जी हाँ दोस्तों, ये एक सब्सिडरी कंपनी है जो अपने 20.3% स्टेक बेच रही है OFS के जरिए। यानी कि टोटल स्टेक इसके इतने हैं तो सारे के सारे ये बेच रही है, जिसका फ्लोर प्राइस रखा गया है 1550 रुपये। लगभग 17 से 18-19% के डिस्काउंट पे ये शेयर बिकने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो कि बड़े बड़े लोग ही खरीदेंगे, यानी कि रिटेलरों के लिए नहीं है फिलहाल। तो हाँ, ये बिकने वाला है। तो इसलिए मैंने आपसे क्या कहा कि
कल इसके अंदर आपको एक क्रैश देखने को मिल सकता है, तैयार रहिएगा। वहीं चलते हैं काफी बड़ी अपडेट की तरफ जो निकल के आई है CLSF की तरफ से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर CLS ने कहा है, क्या कहा है तो उसे सुने। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 5 से 7% मार्केट भाग सकती है। कब? सेंटा क्लॉज की जब रैली चलेगी 6 से 8 वीक के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये CLS ने कहा है इंडियन मार्केट पे। लेकिन आगे की बात भी जरूर सुन के जाइएगा, क्योंकि CLS निकालती रहती है रिपोर्ट, और पिछली रिपोर्ट भी अच्छी खासी थी जब इन्होंने कहा था कि यू टर्न मारेंगे फॉरनर और चाइना से कट आउट करेंगे और इंडिया में अपना इन्वेस्ट करेंगे। ये कुछ इन्होंने कहा था कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही ऐसा कहा था। फिर से एक और रिपोर्ट ये निकाल चुके हैं। लेकिन इसके अपोजिट एक हमारे अच्छे खासे जानकार शंकर जी हाँ दोस्तों, शंकर जी इन सबको सभी जानते होंगे इनको, तो इन्होंने कहा है कि CLS ये चाल चल रही है, बाय इंडिया का नारा लगा रही है। और क्यों नारा लगा रही है? क्योंकि इसी में ट्रैप में, यानी कि इसी ट्रैप के अंदर रिटेलर और DI फंस जाएंगे। अब ये इन्होंने क्यों कहा तो उसको थोड़ा सा समझिए, बहुत ही आराम से समझिए। सबसे पहले बात करें CLS की, तो यहाँ पर मैं CLS पे आता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो CLS क्या है, एक फर्म है। अब ये फर्म कहाँ से कनेक्ट है, उस कनेक्शन पे हमें आना होगा, तभी तो हमें पता चलेगी ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ से आते हैं और हम डायरेक्ट लिंक पे आ जाते हैं, देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो ये लिंक जैसे ही हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, अल्फा CLS, किटिक ग्रुप और किटिक सिक्योरिटी ब्रोकरेज। ये सारे कहाँ के हैं भाई? ये चाइना के हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आपको ये नजर आ जाएगा, ठीक है। और ये है सब चाइनीज में ही निकल के आएगा, ठीक है। चाइनीज में ही ये कंपनी निकल के आएगी जिसकी CLS एक सब्सिडी कंपनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा वो बॉन्ड जो CLS ने कर रखा है इस बड़ी कंपनी के साथ, देख सकते हो नवंबर 2016 के अंदर। और ये संघाई में स्थित कंपनी है जो कि 250 मिलियन का बॉन्ड ले चुकी है और किटिक्स के साथ बैठी हुई है, यानी कि चाइना में बैठी हुई कंपनी और चाइना का विरोध करे, ऐसा हो सकता है। तो यही चाल है भाई CLS की, ये मेरा मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि अगर इन्होंने ये ऐसा कहा है कि 5 से 7% मार्केट ऊपर जाएगी, तो इसकी एक अच्छी सी ना, आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी को लगा के समझिए क्या होगा। 5-7% भाव ऊपर जाएगा तो शेयर में लगभग 15 से 20% जाएगा और ये धीरे धीरे अपना माल कट आउट करके निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे शंकर साहब ने क्या कहा है तो आप सुन लो, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर रिटेलर और DI फंस जाएंगे, जो बिल्कुल ही सही कहा है मेरे हिसाब से। बाकी आपका व्यू है, आपकी मर्जी है। और हाँ, थोड़ा सा एनालाइज आप भी किया करो, आपको भी पता चल जाए कि चाल क्या चली जाती है मार्केट में, किस किस को फंसाने के लिए। तो वीडियो पसंद है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।